जी हाँ, हम आपको बताते चले कि अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति मंडल शाखा गोरखपुर के द्वारा मंडल अध्यक्ष ध्रुवराम बौद्ध एडवोकेट के निर्माण के अवसर पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम बुद्ध पोखरा मानबेला गोरखपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बुद्ध एवं बाबा साहब के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए निर्वाण प्राप्त एडवोकेट ध्रुवराम बौद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ कुशीनगर के पूज्य भंते शील प्रकाश एवं केंद्रीय कार्यकारिणी हराया बस्ती के द्वारा शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में तमाम गोरखपुर बस्ती मंडल देवरिया महाराजगंज के ग्रामीण शाखाओं जिला शाखों मंडल शाखों की सभी पदाधिकारी एवं एडवोकेट ध्रुवराम बौद्ध के मिली मददगार जो जिनका संबंध धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से था, तमाम लोगों ने एडवोकेट ध्रुवराम बौद्ध के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया एवं उन्हें याद कर उनके पदचिन्हों पर चलकर धार्मिक रूप से देश को समाज को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। निर्वाण प्राप्त एडवोकेट ध्रुवराम बौद्ध व्यक्तित्व के धनिसले विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। हमेशा उन्होंने बाबा साहब और भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं को अपने जीवन का लक्ष्य मानकर समाज में जागृति लाने का काम किया तथा उत्तरोत्तर बौद्ध धर्म के विकास का दीप पूर्वांचल में लेकर जन जागरण का काम करते रहे। एडवोकेट ध्रुवराम बौद्ध वक्पटु विधिवेता एवं लेखक एवं संगीतकार भी थे। उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से समाज में जन जागृति लाने का काम किया। समाज उन्हें उनके कार्यों एवं पद चिन्हों पर चलने का काम करेगा, प्रेरणा लेगा। इस अवसर पर कुशीनगर से पूज्य भंते शील प्रकाश जी, स्वरूप प्रसाद जिला अध्यक्ष कुशीनगर, रामनाथ भारती महाराजगंज, गोरखपुर के जिला अध्यक्ष श्रद्धा बीरबल सिंघानिया, शुभ चरण प्रसाद, दीनानाथ भारती, रमेश चंद्र एवं सुरेंद्र प्रसाद भारती, हरि शरण गौतम, रामलगन जी, सीताराम परमात्मा राव, ओम प्रकाश आजाद, मंडल मंत्री भीम स्वरूप भास्कर, एडवोकेट सत्यनारायण, जय हिंद एवं वकील साहब के परिवार के सदस्य, उनके भाई योधन एवं नारायण आदित्य सेन के साथ साथ तमाम महिलाएं, अनिता गौतम, संघमित्रा हजारों की संख्या में उपस्थित रहे और अपने अपने विचार अपने अपने अनुभव जो वकील साहब की जीवन के साथ चलकर बिताया उसको समाज के सामने रखते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तत्पश्चात सभा का आभार धन्यवाद ज्ञापन केंद्रीय कार्यकारी के संचालक सदस्य सिद्धू प्रसाद ने अपने उद्बोधन में उनके जीवन पर प्रकाश डाला। अंत में कार्यक्रम का आभार व्यक्त करते हुए भोजन दान जन मानस के लिए कराया गया। सभा का संचालन मंडल मंत्री एडवोकेट ओम प्रकाश आजाद ने किया। मैं ओम प्रकाश आजाद और पेशे से वकील हूं और अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति मंडल शाखा का महामंत्री हूं। आज श्रद्धांजलि सभा अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति के मंडल अध्यक्ष श्रद्धेय ध्रुवराम बौद्ध जी का निर्माण 23/12/2024 को असामयिक रूप से हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया। बौद्ध जी का निर्वाण होना समाज और बौद्ध जगत में बहुत भारी नुकसान हुआ है और जो बौद्ध धर्म की गति थी वो धीमी पड़ गई है। इसके वजह से जो लोग मर्माहत हैं उस मर्माहत को अपने शब्दों के माध्यम से बौद्ध जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का बखान आज सभी लोगों ने अपने शब्दों के माध्यम से तीसरा पंसील लेकर के और श्रद्धांजलि अर्पित किया है। आज के इस कार्यक्रम को हजारों लोगों ने गोरखपुर जनपद के अलावा बस्ती जनपद, संत कबीर नगर और कुशीनगर और महाराजगंज जनपदों के लोग, देवरिया जनपदों के लोग, तमाम लोग धम्म उपासक लोग यहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने ध्रुवराम बौद्ध जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का बखान कर उनके बताए हुए मार्गों पर जो उन्होंने अपना अधूरा कार्य छोड़ा है उसको पूरा करने का संकल्प लेते हुए श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया है। क्योंकि बौद्ध जी विगत कई सालों से डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति के मंडल अध्यक्ष के रूप में जो धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, जो लोगों के अंदर धर्म की जागृति आई, उसका ही प्रमाण आज था कि ध्रुवराम बौद्ध जी जो अपने पीछे इतने बड़े समाज और परिवार को छोड़कर गए हैं, उसका जो ये प्रतिफल देखने को मिला कि संख्या हजारों संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे। इसी प्रकार से जिस दिन उनका निर्माण हुआ था, जिस दिन देवासान हुआ था, उस दिन
राजघाट मुक्तिधाम पर करीब 2-3 हजार की संख्या में लोगों ने वहां पहुंचकर उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ जरूर हुआ, लेकिन इसका विकास धीमा पड़ गया था। इसको अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति ने बीड़ा उठाया कि हमारे जैसे लोगों के साथ मिलकर के कि लोगों के अंदर जो धर्म की हानि हुई है उसको उजागर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा। जैसा कि वही जागरूकता आज देखने को मिला कि भगवान बुद्ध की जो देशनाएं हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो देशना है, जो उपदेश है, उसको बौद्ध जी, धुर्राम बौद्ध जी किस तरह से समाज में बीज बोया था, उस बीज को कितना फल फूल रहा है, कितना लोगों के अंदर जानने की जागृति आई, उसका आज इस श्रद्धांजलि सभा में देखने को मिला है। इस श्रद्धांजलि सभा में हम सबको बहुत ही अपार कष्ट हो रहा है कि समाज ने एक ऐसे वृक्ष को खो दिया जिसके नीचे तमाम तरह के, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सारे लोग आनंदित होते थे। और एक ऐसे कड़ी को हम लोगों ने खो दिया जो समाज के निचले वर्ग से लेके और उच्च वर्ग के बीच में जो एक कड़ी का काम करते थे। तमाम तरह से लोगों को जोड़ना और बिना किसी लाग लपेट के, इनके अंदर कोई भी ऐसी राग देश की भावना या लालच की भावना या हमारा मान सम्मान रहे, ऐसी कोई भी भावना नहीं रहती थी। और बिना इन सब के रहे, जैसे भगवान बुद्ध के उपदेशों में है, उस तरह से इन्होंने उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहते थे, चाहे वो किसी के सामने कहना हो या समाज में कहना हो। अपनी बातों को बिना किसी लाग लपेट के कहते थे, जो सच्चाई रहती थी उसको कहते थे और सबको जोड़ने का काम इन्होंने किया। और इनके जाने से समाज में एक बहुत ही गहरा आघात आया है और गहरी खाई हुई है। अब देखिए इसकी भरपाई कैसे हो पाती है, आने वाले दिनों में ही इसकी संभावना कैसे। परमात्मा राव मेरा नाम है। महोदय, मेरा नाम रामानंद राव है। अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति जिला शाखा गोरखपुर के उपाध्यक्ष हैं। और आज जो यह हमारे श्रद्धेय धुर्राम बौद्ध जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो हुआ है, बहुत ही सराहनीय हुआ है। और इनके निर्देश में हम लोगों ने अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधार समिति में अनवरत कार्य कर रहे हैं और इनका दिशा निर्देश हम लोग को बहुत ही अच्छा मिला है, जिससे आज गोरखपुर मंडल में इनके चारों जिले में इनका छत्र छाया जो है कि काबिज है। और आज हम लोग इनके मुरीद हैं। इनके नाम पर हम लोग गांव-गांव में जाकर के समितियों का गठन करके जो है समिति का निर्माण किए हैं, जो अच्छा काम कर रहा है। हमारे गोरखपुर में लगभग सैकड़ों समितियां हैं जो इनके दिशा निर्देश में बनी हैं, जो आज कार्य कर रही हैं और ब्लॉक शाखा, तहसील शाखा और जिला शाखा कार्य कर रही हैं। इनके लिए हम आज इस श्रद्धा सुमन अर्पित करने के दिन में हम अपने जिला शाखा की तरफ से आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।